नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिलाष पाटिल और मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो आज कोई साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियो नहीं है, यानी कि आपको आज मैं बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ, क्योंकि बहुत जनों के रिक्वेस्ट आ रहे थे, बहुत कमेंट्स भी आ रहे थे, सर आप जो साइकोलॉजिकल कंटेंट बनाते हो वो तो बहुत अच्छा लगता है हमें, बट कुछ टेक्निकल भी हमें कुछ बताइए। तो आज आपको जो है बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी बताऊँगा जो हर कोई एग्जीक्यूट कर सकता है, यानी सबके लिए ये स्ट्रैटेजी है। जिसको एकदम सिंपल सा नॉलेज है, रोज रेगुलरली वो जो कुछ है चार्ट्स को देखता है, मार्केट को ऑब्जर्व करता है, वो ये एग्जीक्यूट कर सकता है। हाउसवाइफ हो या कितना भी बिजी शेड्यूल क्यों ना हो, आप कोई जॉब भी करते होंगे, तब भी आप ये स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर पाओगे। ठीक है, तो कुछ रूल्स वगैरह भी बताऊंगा इसके, कैसे इसको इम्प्रूव भी किया जा सकता है, कैसे स्टॉप लॉस लेके कुछ वो भी बताऊंगा कि कैसे इसमें रिस्क मैनेजमेंट वगैरह किया जा सकता है। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होने वाली है, एग्जीक्यूशन, जो हर चीज़ में आती है। अब आपको बोल दूं कि कल से आपको जिम जाना है, बॉडी बन जाएगी, बट वो जिम तो आपको जाना ही पड़ेगा ना, वो आपको करना ही पड़ेगा ना, वो डिसिप्लिन आपको फॉलो करना ही पड़ेगा ना। तो ऐसे कुछ जो इसमें बातें वो आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी, तभी आपको रिजल्ट दिखेंगे। बट जितनी आप स्ट्रैटेजी को जब देखोगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि सच में कि बाकी अदर चीज़ें देखने का कुछ काम ही नहीं है, कुछ ग्लोबल सेंटिमेंट्स देखने का काम नहीं है, कुछ इंडिकेटर्स देखने का काम नहीं है, कुछ ऑप्शन चेन देखने का काम नहीं है, कुछ भी देखने का काम नहीं है। इतना सिंपल भी काम कर जाता है, बट सिर्फ उसको क्या है, हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। आज वापस से वही पॉइंट मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि स्ट्रैटेजी वगैरह कुछ नहीं होता, आप अपने मन से भी आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी बना सकते हो, बस उसको एग्जीक्यूट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, तो पहले स्ट्रैटेजी देख लेते हैं। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी को देखते हैं अभी क्या है स्ट्रैटेजी। यहाँ पे आपको चार्ट दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे चार्ट पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है, और वो भी 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे लगाया हुआ है। यानी बैंक निफ्टी चार्ट लगाया और 5 मिनट की कैंडल लगा दी है। ठीक है, तो अब आपको ये चार्ट पे क्या करना है, मैंने सिंपल बताया कि 945 वाली स्ट्रैटेजी है, आपको थंबनेल्स में दिख ही गया होगा। तो अभी 945 की कैंडल हमें पकड़ना है, यानी सिर्फ 940। दिन भर हमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं, स्टार्टिंग में कुछ नहीं करना है, लास्ट में कुछ नहीं करना है। और इसके कुछ रूल्स बताऊंगा एग्जीक्यूट करने के लिए, कुछ नियम्स बताऊंगा, यानी रूल्स या रिस्क मैनेजमेंट के लिए, या फिर टारगेट वगैरह कैसे ले उसके लिए। बस वो वाला जो है ना, वो वाले रूल को मिस मत करना, वो रूल भी आपको एंडिंग में बताऊंगा। बस सिर्फ अभी फोकस कीजिए कि स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है और इसका विन रेट क्या है। विन रेट जब आप देखोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सच में एक्यूरेसी कितनी हाई है, और हम क्यों चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, यानी सिंपल सिंपल बातें भी काम करती है। ये स्ट्रैटेजी बनाने का लॉजिक यही है, ये स्ट्रैटेजी के पीछे का लॉजिक यही है कि प्राइस यानी जो भी कुछ कैंडल है ना, वो एक जगह पे नहीं रुकती है। अभी ये कैंडल पकड़ लीजिए, ये कहीं ना कहीं मूव करेगी, यानी ये ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। यहाँ पे कोई भी कैंडल ले लीजिए, कोई भी कैंडल, ज़्यादा देर तक वो 15 मिनट रुक जाएगी, पर कहीं ना कहीं उसको तोड़ना ही है, कहीं ना कहीं वो कैंडल को ऊपर नहीं तो नीचे जाना ही है। बस ये इतना सिंपल लॉजिक है कि प्राइस एक जगह पे नहीं रुक सकती। तो अभी स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, तो सिंपल 945 वाली स्ट्रैटेजी है। तो 945 की जो भी कैंडल रहेगी, यानी अगर ये वाली कैंडल है तो कैंडल का हाई और लो आपको मार्क करना है। ये वाली कैंडल है, इसका वीक है, इसका वीक है, तो बस हाई और लो उसका मार्क करना है। ठीक है, तो रूल्स वगैरह भी बताऊंगा, रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाई और लो मार्क करने के बाद अब क्या करोगे आप, बस इसका हाई टूटेगा तो सी लोगे, इसका लो टूटेगा तो पुट लोगे। बस इतना सिंपल स्ट्रैटेजी है। अब सिंपल स्ट्रैटेजी तो पता चल गया, बट उसको एग्जीक्यूट जो करना है ना, वो आपको करना है। तो अभी पहले तो रिजल्ट देख लेते, बैक टेस्ट कर लेते। कि मेरी बात का भी भरोसा मत करना, क्योंकि स्ट्रैटेजी कब धोखा देगी आपको पता नहीं चलेगा। तो मैं नहीं बोल रहा कि इसकी 80% एक्यूरेसी है, कि 90%, की 100% एक्यूरेसी। आप खुद चार्ट लगा के बैक टेस्ट कीजिए, और कुछ 10-15 दिन, महीना भर इसको टेस्ट कीजिए, उसके बाद अप्लाई करना है नहीं, आपका डिसीजन रहेगा। तो पहले अभी कल का डेट देख लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो अभी 945 देखेंगे, 945 की कैंडल दिख रही है, ये 945 की कैंडल है, ये सबसे बड़ी जो बनी है। तो इसका क्या करना है, अभी हाई मार्क करना है, इसका क्या करना है, लो मार्क करना है। अब इतनी बड़ी कैंडल है, बस इतने देर वेट किया, किधर तोड़ा, ऊपर की तरफ तोड़ा। ऊपर जैसे ही टूटा, बस एक ही कैंडल ने काम कर दिया, एक ही कैंडल ने काम कर दिया। जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, अभी अगर आपको इसको और टेस्ट करना है तो आपके प्रीमियम का चार्ट खोल के देख लेना। एट द मनी वाला कॉल जो भी रहेगा, जो भी एट द मनी, सिर्फ एट द मनी वाला ही या फिर इन द मनी वाला ही कॉल बाय करना है। ये सबसे पहला रूल है इसका,
कि जो भी प्राइस जहाँ पे होगी वही प्राइस का कॉल बाय करना है। यानी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एट द मनी 200 का या 100 का बाय कर सकते। तो 46,100 का अगर हम कॉल बाय करते, अभी भी चार्ट खोल के देख लेना, 100 पॉइंट्स का मूव आया है सिर्फ एक कैंडल में, उसका प्रीमियम 100 पॉइंट्स बढ़ा है। झूठ लगता होगा तो देख लेना, उसमें के अगर आपने 50 भी पकड़ लिए तो आपके 1,000 रुपये बन गए। ठीक है, अब ये हो गई एकदम सादी, पैसे की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, प्रॉफिट की बात नहीं करेंगे, पहले स्ट्रैटेजी देख लेंगे क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे 1,000 रुपये आराम से बन जाएंगे, नहीं 1,000 तो 5% 10,000 के कैपिटल पे 500 रुपये तो आराम से बन ही जाएंगे। सिर्फ अब एंट्री एग्जिट पे खेल है, तो एंट्री एग्जिट के लिए भी रूल बताऊंगा क्या है। ठीक है, पहले अभी 945 कल काम कर गया, अभी इसके बाद देख लेते ये दिन, ये क्या है 945 का लो टूटा, अच्छा खासा ट्रेड मिल गया। यहाँ पे तो कोई डाउट ही नहीं है कि 500 और 1,000 रुपये मिले होंगे। ठीक है, 14 तारीख को भी काम कर गए। ठीक है, तो अब आ गए 13 तारीख। 13 तारीख को क्या है, यहाँ पे क्या दिख रही है, 945 की कैंडल दिख रही है। अब 945 की कैंडल दिख गई, वापस उसको क्या करेंगे, हाई और लो मार्क कर लेंगे। हाई और लो कर लिया, हाई और लो। अब हाई और लो मार्क करने के बाद आपको क्या दिख रहा है, पुट के साइड यहाँ पे थोड़ा बहुत छोटा सा ब्रेकआउट, क्योंकि लोग पॉइंट पकड़ते हैं कि सर यहाँ पे तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया था, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है अगर यहाँ पे हम एंट्री लेते थे। एंट्री कब लेना है, तो सिंपल एक रूल, दूसरा नियम। पहला रूल आपको जब बताया कि एट द मनी वाला ही कॉल बाय करना है। ठीक है, अब दूसरा वाला रूल एंट्री और एंट्री कहाँ करनी है, तो एंट्री सिंपल ऐसी करनी है। अब मुझे बताइए सिंपल कि यहाँ पे ये वाला सिंपल पता है हमें कि इतने पास में इसका पिछला वाला लो है, तो ये कैंडल को हम क्यों ना ये वाला लो क्यों नहीं तोड़ने दे रहे, क्यों नहीं तोड़ने दे रहे। अब यहाँ पे सिंपल, अब ये पता है हमें कि ये वाला हाई यहाँ पर है, ये प्रीवियस कैंडल ने ये भी तोड़ दिया, ये भी तोड़ दिया, पर ये वाला हाई हमें क्यों, हम वेट करेंगे कि इसको भी हमें तोड़ने देंगे। यानी नियर बाय हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर एकदम ही नियर है, यानी अगर ये वाली कैंडल यहाँ से बन के आई है पहली वाली, और हमारी लाइन जो है 945 की कैंडल की रेजिस्टेंस वाली ये है, तो हम यहाँ पे अगर इसको ब्रेकआउट हो रहा है तो ये वाले हाई का ब्रेकआउट होने देंगे ना, क्योंकि ये क्या है ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 पॉइंट का ब्रेकआउट है, इसको भी होने देंगे ना कन्फर्म। तो बस इतना रूल फॉलो करना है, और ये एक आधी बारी प्रॉब्लम देगा, बार बार आपको प्रॉब्लम भी देगा। यानी अभी सिंपल इतना तो आपको कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा एग्जीक्यूशन के वक्त, कि इसको जो है इतना हाई और लो तोड़ने देना पड़ेगा। अभी इतना नज़दीक इसका प्रीवियस लो था, तो उसको भी तोड़ने दीजिए ना, नहीं तो वेट कीजिए बस। अब देख लीजिए हाई टूटा या लो टूटा, बस यहाँ पे हाई टूटा ले लीजिए। अगर यहाँ पे भी हाई टूट रहा है पहले ही, तो सिंपल प्रीवियस कैंडल का आपका स्टॉप लॉस बनेगा, या फिर 500 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये 945 के साथ 2 बार ट्रेड कर सकते। ये वाला थर्ड रूल है। थर्ड रूल क्या है कि अगर ये एक बार स्टॉप लॉस हिट कर देता है 500 रुपीज़ का, आपका 5% का 10,000 के कैपिटल पे 500 रुपीज़, अगर ये एक बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो सेकंड टाइम आप एक बार चांस ले सकते। सेकंड टाइम भी अगर ये हिट कर देता, सेकंड टाइम भी अगर ये अंदर आ जाता, तो आपका डे जो है उस दिन के लिए क्लोज हो जाएगा। ठीक है, डे डायरेक्ट क्लोज हो जाएगा। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम, कुछ लोगों को ये वाली जो रूल्स वाली बातें ये पसंद नहीं आती, तो ये सबसे लास्ट में ही करेंगे। पहले अभी स्ट्रैटेजी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, बस हाई टूटा ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे लो टूटा नहीं, क्योंकि नियर बाय लो जो था उसके लिए हमने वेट किया था। 13 तारीख को भी काम कर गया। उसके बाद सिंपल 12 तारीख को देख लेते क्या हुआ। ये 12 तारीख 945 की अभी ये कैंडल है इतनी बड़ी, इसका जब भी लो टूटा इसने क्या किया, इतना टारगेट दे दिया। अब आपको टारगेट भी यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे एंट्री बताई, एंट्री कब लेना है। अब टारगेट बता देता हूँ कि पिछले वाले सपोर्ट या पिछले वाले रेजिस्टेंस तक आपको टारगेट लेना है। अब यहाँ पे सिंपल सपोर्ट था, अब कौन नहीं मानेगा यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट था यहाँ पर, बस यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है आपको। ये एक ही कैंडल ने आपके 1,000 रुपीज़ बना के दे दिए। हमेशा बार बार एक ही बात बताता हूँ कि आपको प्रॉफिट मिलेगा। 500 रुपये तो आग बंद करके मिलेंगे, 1,000 भी मिलेंगे, 2,000 भी मिलेंगे, बट आपको क्या है वो एग्जीक्यूट करते आना चाहिए, क्योंकि गेम एग्जीक्यूशन का है। ये इसमें आपको प्ले करते आना चाहिए। ये ऊपर गया नीचे गया, ये ऊपर गया नीचे गया, इसमें आपको प्ले करते हैं। मार्केट एक डायरेक्शन में थोड़ी जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे आपको बस प्रॉफिट बुक करना है, सिंपल लॉजिक लगा के कि यहाँ पे सपोर्ट है, बस हो गया। 12 तारीख को भी हमें 1,000 रुपये मिले। 11 तारीख को देख लेते, ये सब रिमूव कर देता हूँ। 11 तारीख को देख लेते हैं 945, ये दिख गई कैंडल ग्रीन वाली, इसका हाई मार्क किया, मिल गए।
प्रीवियस रेजिस्टेंस यहाँ तक ही हमारा टारगेट है, यहाँ तक। ये दिन भर देता है, ठीक है, ट्रेल कर सकते हो आप, बट यहाँ तक ही हमारा टारगेट है। ये एक ही कैंडल ने हमें 1000 रुपये दे दिए। झूठ लगता होगा, जो भी कुछ लगता होगा कि 1000 रुपये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे एक कैंडल में, जिसको एक्सपीरियंस है उसको पता है, जिनको बैक टेस्ट करना है वो बैक टेस्ट कर सकते हैं। पर सिंपल स्ट्रैटेजी है, यहाँ पे ना कोई इंडिकेटर ना ग्लोबल डेटा, कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। अब 8 तारीख को आ गए। 8 तारीख को 945 की कैंडल, 945 की कैंडल ये है, ये रेड वाली। अब ये रेड वाली जो कैंडल है इसका हाई और लो मार्क करेंगे, ये वाली, सॉरी ये छोटी नहीं, यही वाली रेड वाली, इसका हाई और लो मार्क कर लिया। अब ये हाई तोड़ रहा है कि लो तोड़ रहा है? अब आप बोलोगे सर ये ऊपर हाई तोड़ लिया था पहले, तो पहले ही बोला था कि सिंपल अगर नज़दीक है उसका कोई रेजिस्टेंस वगैरह, कोई रेजिस्टेंस लेवल अगर नज़दीक है तो वो टूटने का भी वेट करना है। अगर यहाँ पे नीचे की तरफ तोड़ता है तो ये वाला जो दिन का लो है ये टूटने का वेट करेगी, ठीक है, ये वाला नहीं तो ये वाला। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी लो नज़दीकी था, ठीक है, तो एग्जीक्यूट कर सकते थे, वैसे करना चाहिए था। तो अगर नहीं भी करना है तो बाद में तो इसने ब्रेकआउट दे ही दिया, ठीक है। दोनों तरफ हमें ट्रेड मिलते थे, यहाँ पे छोटा जिसको लेना जानता है 500 रुपये मिलते थे, नहीं तो फिर यहाँ पे तो दे ही दिया, ठीक है। पेशेंस होना चाहिए बस। आपको ये एक ही ट्रेड मिलेगा, 945 की स्ट्रैटेजी है तो 945 पे आपको एक ही ट्रेड करना है, वही कैंडल को दिन भर देखना है जहाँ पे जब भी ब्रेकआउट देगा, ठीक है। तो ये दिन भी मैं बोलूँगा टारगेट मिला। 7 तारीख को आ जाइए 945, ये 945 की ग्रीन कैंडल है, वापस डे हाई तक का टारगेट मिला, ठीक है। अब स्टॉप लॉस, एंट्री, एग्जिट वापस से एकदम लास्ट में एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। तो ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आप खुद बैक टेस्ट कर लेना। अभी ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 तारीख तक देख लेते, यानी ये महीना पूरा देख लेंगे। 6 तारीख को आ गए। 6 तारीख को 945 की कैंडल, ये ग्रीन वाली, ये रेड वाली कैंडल है, ये 945 की कैंडल, नीचे की तरफ ट्रेड मिला, फिर से वापस ये एक छोटा सा टारगेट बन गया, ठीक है। उसके बाद 5 तारीख को आ गए। 5 तारीख को आने के बाद 945 की कैंडल, ये वाली रेड कैंडल है, देख लीजिए यहाँ पे 945 की कैंडल, ये वाली रेड कैंडल है, छोटी सी, बस इसका हाई लो मार्क किया, लो मार्क किया। अब लो टूटा था, ठीक है, कैंडल का हाई स्टॉप लॉस है, उसके ऊपर गया ही नहीं, वापस ट्रेड मिल गया। एक कैंडल ने आपका काम कर दिया, बाद में तो नीचे ही आते गया मार्केट धीरे धीरे धीरे। अब 945 वापस 945, ये 945 की कैंडल है, ये बड़ी वाली। अब ये 945 की कैंडल है, बस इसका हाई और लो, क्या टूटा, लो टूटा, वापस टारगेट मिल गया। ये वाला मिलना चाहिए था, ठीक है, ये मिला, पर आपको 500-1000 रुपये दिख जाते हैं तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ट्रेलिंग करोगे। तो यहाँ पे भी आपको नहीं 1000 तो 500 तो भी मिले ही, 100% मिले। उसके बाद सितंबर का 1 तारीख देख लेते हैं, बाद में हम ये वीडियो रूल्स बता दूंगा आपको। यहाँ पे क्या हुआ, ये हाई और ये लो, एक ही कैंडल ने, 2 ही कैंडल ने काम कर दिया। तो मैक्सिमम अब क्या हो गया इसमें, 80% पकड़ लीजिए, 70% पकड़ लीजिए एक्यूरेसी, अगर कोई एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे किस दिन तो जिसमें एकदम ही छोटा सा टारगेट बना उसमें एकदम क्लियर कट, जिसमें नहीं बना उसमें 80% तो एक्यूरेसी पकड़ सकते हो। अब इससे सिंपल और इजी स्ट्रैटेजी कहाँ मिलेगी? बट इसमें जो एग्जीक्यूट करने में आपको जो ये लगेगा ना डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन आपको ही लाना पड़ेगा। यानी अब इससे फर्स्ट रूल से चालू करते। पहला रूल है कि एट द मनी ही कॉल बाय करना है या फिर इन द मनी, ठीक है। ये 10,000 में आपको 2 लॉट आ जाएंगे, यानी 30 क्वांटिटी आ जाएगी। 30 क्वांटिटी में आप 50 पॉइंट भी ले लेते हो तो 1500 रुपये बन जाते हैं। तो उसमें क्या आप कितने पॉइंट्स ले पाते हो आपके ऊपर है। 500 रुपीज़ दिखने के बाद अगर आप ट्रेल करते हो आपका स्टॉप लॉस, तो आपको बड़ा भी टारगेट मिल सकता है। 1000 रुपीज़ होने के बाद प्रॉफिट दिखने के बाद आप ट्रेल करते हो तो आपको उससे भी ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। या फिर जैसे ही 1000 रुपये दिखते आपका ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये 10,000 वाले कैपिटल के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट नियम हो गया। अब एंट्री एग्जिट की बात कर लेते कि तभी एंट्री करना अगर यहाँ पे एक कैंडल है, ये वाली पता नहीं कौन से टाइम की है, बट ये वाली है 945 की कैंडल, ये 945 की कैंडल है। तो इसका हाई लो मार्क करने के बाद अगर यहाँ पे ही बड़ा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है तो इसको भी क्रॉस होने देंगे, यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करना है प्रीवियस वाले। अगर नियर बाय है तो उसको हम ब्रेक करने देंगे, ठीक है। ये हो गया थर्ड नियम। एंट्री कहाँ करनी है, उसके लिए आप छोटे टाइम फ्रेम को यूज़ कर सकते हैं, जैसे 3 मिनट 1 मिनट को देख सकते हैं अगर ज़्यादा एक्यूरेसी लानी है तो, क्योंकि पहले 1 मिनट क्लोज होंगी उसके ऊपर, बाद में उसके
अब यहाँ पे जैसे देख लेते, ये लास्ट डेट को देख लेते, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर ली और यहाँ पे आ गया मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो पहले क्या होगा, पहले 1 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, उसके बाद 2 मिनट 3 मिनट उसके बाद आपको ट्रेड मिलेगा। तो एंट्री आप छोटे टाइम फ्रेम को देख के कर सकते हैं, ये आपका थर्ड नियम हो गया। अब एग्जिट जो आपको बता दिया कि ट्रेलिंग आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, यानी 500-1000 रुपये आपका टारगेट है तो उतने मिलने का चुपचाप बंद कर देना है बस। और अगर सीधा सीधा सिंपल बड़े टारगेट के लिए जाना है तो जो कैंडल पे 5 मिनट्स के आपने एंट्री की है उसका बस लो मार्क करके छोड़ दो। अगर बड़ा टारगेट मिलता है 10-20% फिर भी इनफ है, ठीक है। 1000 के जगह 2000 आपको आराम से मिल जाएंगे। आप क्या करना, सिर्फ प्रीवियस कैंडल का ये रूल्स जो है ना, ये रूल्स आपको मैं मेरे वाले बता रहा हूँ, ये आपको आप खुद भी डेवलप कर सकते हैं कि बड़ा टारगेट कैसे लेना है, क्या करना है, कुछ भी जो भी रूल्स है। तो लास्ट वो जो कैंडल पे एंट्री करोगे उसका आप लो मार्क करके रख सकते हो। बड़ी अगर बहुत ही बड़ी कैंडल है तो थोड़ा फार 5% वगैरह यानी 500 रुपये का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो। और इसमें अगर एग्जीक्यूट करना है, एक आधी बार वोलेटिलिटी में अगर आपका स्टॉप लॉस चले जाता है तो एक बार दूसरी बार एंट्री कर सकते हैं, यानी सिर्फ 2 ट्रेड बनेंगे दिन के। उसके बाद आपको अगर ये वापस हिट हो जाता है तो आपको एंट्री नहीं करना है। बस यही कुछ नियम है। एक ट्रेड मिलेगा, रोज के 5-10% बनेंगे 10,000 कैपिटल के हिसाब से। इसको रोज प्रैक्टिस करते जाओगे तो एक दिन 50,000 का भी कैपिटल मैनेज कर लोगे, 1 लाख का भी मैनेज कर लोगे। वही परसेंटेज आपको ऑटोमेटिकली आपका कैपिटल जैसे जैसे बढ़ेगा मार्केट ही आपको सिखाते जाएगा। सिर्फ इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, वापस फिर से एग्जीक्यूशन इम्पॉर्टेंट है। जो आपको स्टॉप लॉस देना है, जो आपके खुद के रूल्स है, वो कैसे मैनेज करना है, कैसे वो प्रेशर को हैंडल करना है, वो सब कुछ आपके हाथ में। तो इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी है जिसमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं। बस 945 की कैंडल देखो, हाई लो मार्क कर दो और ले लो ट्रेड। बस उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये सब आपके हाथ में। उसकी एक्यूरेसी भी आपने देख ली, 6 महीने की देख लो, 3 महीने की देख लो, 1 साल की देख लो। आपके साथ आपके पास चार्ट है, आप बैक टेस्ट कर सकते हो, या फिर आने वाले दिनों में पेपर ट्रेडिंग भी 1 महीना उसको अप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो आपने अभी स्ट्रैटेजी देखी, आपको अच्छी लगी होगी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि सिंपल सिंपल बातें भी कितनी काम करती है। बस उसको हम ऑब्जर्व नहीं करते या फिर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, और जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें उसके तरफ हम ध्यान देने लग जाते, और जो भी कुछ अदर्स या एक स्ट्रैटेजी को हम कई दिनों तक फॉलो नहीं कर पाते, इसलिए हमें जो है वो रिजल्ट नहीं मिलते। तो कई दिनों तक इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके देखना, या फिर बैक टेस्ट करके देखो, या फिर कोई पेपर ट्रेडिंग करके देखो, कुछ भी करके देखो। सिंपल स्ट्रैटेजी भी मार्केट में काम करती है, सिंपल बातें ही मार्केट में काम करती है। आप ज़बरदस्ती उसे कॉम्प्लिकेट करते हो। सब कुछ जो है ना वो आपका माइंड सेट है, बस उसको आप उस तरीके से जैसे डेवलप करोगे वैसे वो बन जाएगा। बस आपको सिर्फ एग्जीक्यूट करते आना चाहिए, जो भी कुछ यानी लाइफ में भी हो या कहाँ पर भी हो, कोई भी फील्ड हो, बस आपको एग्जीक्यूशन ही इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो प्लान आइडिया सबके पास है, ठीक है। तो आशा करता हूँ स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी। कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, और अगर चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना आपके फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।